हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीआईपी सर। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर विपुल और ये है मैथमेटिक्स की क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मिडिल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में और वहां पे हम लोगों ने सीखा था कैसे मिडिल टर्म को फाइंड आउट करते हैं किसी भी दिए गए एपी में। और हम लोगों ने कुछ आरएस एक्सरसाइज 5A के कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किए थे जो कि मिडिल टर्म पे बेस्ड था। अब तक हम लोग आरएस एक्सरसाइज 5A में क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व कर चुके हैं और आज हम लोग इसी एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 18 के बाद जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसे यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने है आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन और आरएस एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें हमें फाइंड करना है फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी -4/3 -1 -2/3 एंड इट कंटिन्यूज टू 4 इंटीजर 1/3। यहाँ पे एक एपी दिया गया है, ये रहा एपी, और इस एपी में हमें क्या निकालना है, टू मिडिल मोस्ट टर्म, जो बीच का जो दो टर्म होगा मिडिल मोस्ट टर्म उसे यहाँ पे निकालना है। तो ये देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि जब हमें निकालना होता है मिडिल टर्म तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस एपी में कितने टर्म्स है। मतलब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें n को फाइंड आउट करना होगा। n इक्वल टू वॉट, पहले ये निकालना होगा, फिर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो n निकालने से पहले हमें ये पता करना होगा कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट टर्म इक्वल टू a, यानी कि क्या है फर्स्ट टर्म -4/3, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, हम लोग माइनस कर देंगे, डिफरेंस ले लेंगे, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे इसका डिफरेंस ले लिया। ये क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा +4/3 और ये हो जाएगा -1। तो सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, -3 और 4 यानी कि 1/3। इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 1/3 आ गया। और हमें n का पता नहीं है, हमें n निकालना है। आप लोगों ने पढ़ा था एक फॉर्मूला, मैंने बताया था Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब मैंने पढ़ाया था nth टर्म ऑफ AP के बारे में तो मैंने ये फॉर्मूला बताया था और उस फॉर्मूले को हम लोगों ने काफ़ी यूज किया है NCERT के साइज 5.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और फिर RS के साइज 5A के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोगों ने इस फॉर्मूले का भरपूर यूज किया है। अगर आपने नहीं देखा है nth टर्म ऑफ AP क्या होता है, इसके बारे में नहीं जानते हैं तो जाकर के वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसके हेल्प से क्या करेंगे, हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। Tn क्या हो जाएगा, यहाँ पे Tn है हमारा 4 इंटीजर 1/3। अगर यहाँ चाहें तो मेंशन कर सकते हैं हम लोग Tn इक्वल टू 4 इंटीजर 1/3, जो कि क्या हो जाएगा 4 3 12 113/3, और n इक्वल टू वॉट, ये हमें n निकालना है यहाँ से। ये हो जाएगा 13/3, a क्या था हमारे पास -4/3 प्लस n-1। n क्या है यहाँ पे, n हमें नहीं पता है, वही हमें निकालना है, और d है हमारे पास 1/3। तो आइए सॉल्व करते हैं। हमें एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा है क्या कि जितने भी टर्म्स दिए गए हैं इस इक्वेशन में सभी के डिनोमिनेटर में 3 है, तो हम लोग डायरेक्टली 3 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर देंगे। क्या मिला यहाँ पे, 13 इक्वल टू -4 प्लस n-1, सिंपल। अब क्या करेंगे हम लोग, n-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, ये -4 है, शिफ्ट होके आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, ये हो जाएगा +4। कुछ इस ढंग से लिखेंगे, और n इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 और +4 17, और ये जो 1 है निगेटिव, ये इधर जब आया क्या हो जाएगा +1, तो 17 में हम लोग 1 ऐड कर देंगे तो हमें n का वैल्यू मिल जाएगा n इक्वल टू 18। n इक्वल टू 18 मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट देयर आर टोटल 18 टर्म्स इन द गिवन AP। यहाँ जो AP दिया गया है इस AP में कितने टर्म्स हैं, 18 टर्म्स हैं। अब हमें निकालना है मिडिल टर्म। तो मैंने बताया था लास्ट सेशन में मिडिल टर्म निकालने के लिए हमें ये देखना होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है, यानी कि n क्या है, n ऑड है या इवन है। वहाँ पे मैंने बताया था कि अगर ऑड होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या है और इवन होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे n इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे n इक्वल टू 18, जो कि एक इवन नंबर है। ये क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर के केस में हम लोग कैसे निकालते हैं मिडिल टर्म,
मैंने बताया था फॉर्मूला, आपने अगर देखा होगा तो आपको याद होगा, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लें, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, क्या करते हैं हम लोग, n/2 टर्म एंड n/2 + 1 टर्म। यहाँ पे n क्या है, n = 18, बस पुट कर देंगे 18/2 एंड 18/2 + 1, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9th टर्म, और ये आ जाएगा 9 + 1 10th टर्म। यानी कि इस AP का जो 9 टर्म होगा और जो 10 टर्म होगा वो क्या होगा, इसका मिडिल टर्म होगा। आपसे पूछा भी क्या है क्वेश्चन में, 2 मिडिल मोस्ट टर्म, यानी कि हमें ये 2 टर्म मिलेगा। अब हमें ये देखना होगा, इन दोनों का सम करना है। सम कैसे करेंगे, जब तक हमें 9 टर्म पता नहीं होगा, 10 टर्म पता नहीं होगा, तो सम कैसे कर पाएंगे। तो आइए निकालते हैं हम लोग 9 टर्म और 10 टर्म, यहीं पे निकाल लेते हैं। T9 = A + n-1 × D, इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं हम लोग Tn को फाइंड करने के लिए। यहाँ पर T9 है, क्या हो जाएगा, A क्या था हमारे पास, A है -4/3 और प्लस 9 - 1 करेंगे, क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, और इसे D से मल्टीप्लाई करेंगे। D कितना आया था, D था 1/3। सॉल्व करते हैं इसे अगर, तो क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर में दोनों के 3 है, 8 - 4 ये हो जाएगा 4, तो हमें मिल जाएगा 4/3। जो 9 टर्म होगा इस AP का वो क्या होगा, 4/3। अब ऐसे ही हमें निकालना होगा 10 टर्म, तो यहाँ निकाल लेते हैं। यहाँ जगह थोड़ा सा है, इसे ऐसे कर देते हैं, बिल्कुल। T10 कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सेम, A + n-1, n क्या हो जाएगा 10 टर्म के लिए, 10 हो जाएगा, 10 - 1 9, तो ये हो जाएगा 9 × 1/3, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर सकते हैं, या फिर हम लोग ऐड कर लेते हैं सीधा, 9 - 4 5/3। तो ये मिल गया हमें 9 टर्म और 10 टर्म से पूछा गया है इन दोनों का सम। सम कैसे करते हैं हम लोग, T9 + T10 = Tn क्या है 4/3 और Tn क्या है 5/3, 5 + 4 9/3, और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 × 3 = 9। तो हमें क्या मिला आंसर, 3। अगर हम लोग इस दिए गए AP के मिडिल मोस्ट टर्म को, 2 मिडिल मोस्ट टर्म को यहाँ पे अगर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। एक बार देख ले आप लोग ध्यान से, आई एम गोइंग टू रिपीट दिस। इस क्वेश्चन में दिया गया था कि हमें 2 मिडिल मोस्ट टर्म निकालना है AP का। जो AP दिया गया है -4/3, -1, -2/3 एंड इस कंटिन्यूस टिल 4 इंटीजर 1/3। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट किए, n कैसे निकालते हैं, पता है फॉर्मूला आप लोगों को, Tn = A + n-1 × D। इस फॉर्मूले पे हम लोग सभी वैल्यूज़ को पुट कर दिए और हमें n मिल गया 18। और जब हमें मिला n = 18 है एक इवन नंबर, और इवन नंबर के केस में मिडिल टर्म को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 एंड n/2 + 1 टर्म। n/2 18/2 हो जाएगा 9 टर्म, 18/2 9 + 1 10 टर्म। फिर हम लोगों ने क्या किया, 9 टर्म फाइंड आउट किए जो कि आया 4/3। कैसे करना है, इसी फॉर्मूले का यूज करना है। और फिर हम लोगों ने इधर निकाला यहाँ पे 10 टर्म, और फिर दोनों का सम पूछा गया था, तो फिर हम लोगों ने दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने पे क्या मिला, 3। थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होता है तो फिर जो भी आपने सॉल्व किया है सब गलत हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 19। और फिर हम लोग अब लेंगे क्वेश्चन नंबर 20। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है अगर, तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर से बताएं, और अगर समझ में आ रहा है तो भी ज़रूर से लिख के बताएं। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑन द बोर्ड, फाइंड द एज टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP 7, 10, 13 टिल 184। यहाँ पे एक AP दिया गया है, ये रहा AP, और इस AP में हमें क्या निकालना है, हमें एंड से मतलब लास्ट से हमें
8वां टर्म फाइंड आउट करना है। अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था एक फार्मूला जब मैंने पढ़ाया था nth टर्म ऑफ AP के बारे में, वहाँ मैंने ये बताया था हम लोग स्टार्टिंग से कैसे निकालते हैं और अगर हमसे पूछा जाए कि एंड से कोई भी टर्म पूछा जाए, nth टर्म पूछा जाए, वो कैसे निकालेंगे, उसका मैंने फार्मूला बताया था। तो उसी फार्मूले का यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग और इसे बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। यहाँ पे क्या क्या दिया गया है पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे a है 7, a मतलब फर्स्ट टर्म, और d इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 माइनस 7 यानी कि 3, और लास्ट टर्म को लिखते हैं हम लोग l से, ये दिया गया यहाँ पे 184। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम? ये सारे डेटा हम लोग कहाँ से लिखे हैं? ये सारे के सारे डेटा यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, उसे हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? अब यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्मूला का। कौन सा फॉर्मूला? ln इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये ln क्या है? ln इक्वल टू nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द एंड, एंड से n टर्म निकालना है हमें। l क्या है? l होता है लास्ट टर्म, और n है नंबर ऑफ टर्म्स जो हमें निकालना है, और d है कॉमन डिफरेंस। ये आप बिल्कुल समझ रहे होंगे क्योंकि ये मैंने पहले पढ़ा रखा है आप लोगों को। अगर आपने नहीं देखा है जाके देख सकते हैं, वीडियोस का लिंक तो मिल ही जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बस इस पे हम लोग जो भी वैल्यू यहाँ पे दिया गया उसे यहाँ पुट करेंगे और निकाल लेंगे फटाफट से। ln क्या है? l n है हमारे पास 8, यहाँ लिख देते हैं n इक्वल टू 8। हमें कौन सा टर्म निकालना है? 8वां टर्म निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा l 8। l लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म है 184 माइनस n क्या हो जाएगा 8 माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा 3। सारे वैल्यू यहाँ पे दिए गए हैं, बस आपको यहाँ पे पुट कर देना है। 184 माइनस 8 माइनस 1 7, 7 to 3 21, और जैसे ही माइनस करेंगे हम लोग 184 में से 21 क्या हो जाएगा 163। 4 माइनस 1 3, 18 माइनस 2 16, और ये हमारे पास आ चुका है 8वां टर्म। कहाँ से? एंड से। एंड से पूछा जाए, लास्ट से पूछा जाए, तो आप लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करके बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। था बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। और आपके सामने आपके स्क्रीन पे विजुअल हो रहा है क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है आप पढ़ते ध्यान से। फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP 17, 14, 11 टिल -40। बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 के जैसा। अभी मैंने बताया है क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन 21 को सॉल्व करेंगे और ये भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, फिर मैं इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल अभी नहीं, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, आप लोग खुद सॉल्व करें। और बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, 22 की तरफ। तो ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 22। इज़ 184 ए टर्म ऑफ द AP 3, 7, 11, 15। यहाँ पे एक AP दिया गया है, ये रहा AP, और पूछा जा रहा है क्या 184 इस AP का हिस्सा है या नहीं, यानी कि इस AP में को अगर दिए गए AP को आगे कंटिन्यू करेंगे क्या कभी 184 आएगा या नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे NCERT एक्सरसाइज 5.2 में। इसमें हमें ध्यान क्या रखना होता है, जो ये टर्म्स है, मतलब यहाँ पे जो टर्म दिया गया है जैसे 3 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 15 है, और फिर क्या होगा, फिर आगे फिर टर्म सब आते जाएंगे। तो ध्यान समझते हैं पहले, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये कौन सा टर्म है? ये है फर्स्ट टर्म। ये कौन सा है? सेकेंड टर्म। मतलब ये टर्म्स का पोजीशन है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो जो टर्म चलेगा ऐसे नहीं चलेगा, ये नेचुरल नंबर में चलेगा टर्म 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये फर्स्ट टर्म है, ये 1.5 टर्म है, ऐसा नहीं होगा, या फिर 2.5 टर्म है, ऐसा नहीं होगा। ये कैसा होगा? हमेशा एक नेचुरल नंबर को फॉलो करेगा, इंटीग्रल वैल्यू को लेगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये 8.5 टर्म आ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो अगर ये 184 इस AP का पार्ट होगा, अगर 184 इस AP का पार्ट होगा, लेट्स से इस जगह पे 184 अगर आता है, लेट्स से 184 इस जगह पे कहीं भी 184 आता है इस AP में,
तो ये क्या होगा, कोई ना कोई टर्म होगा, 7 टर्म, 10 टर्म, 11 टर्म, 100 टर्म, कोई भी टर्म होगा। लेकिन अगर ये इसका हिस्सा नहीं होगा, अगर ये इसका हिस्सा नहीं होगा तो क्या होगा, ये कभी भी एक नेचुरल नंबर के वैल्यू को नहीं लेगा। अगर इस एपी का हिस्सा नहीं हुआ, इसका मतलब क्या, एक टर्म ये हुआ और एक टर्म इससे दोनों टर्म की ये बीच में आएगा, इस दो टर्म के ये बीच में आएगा। जैसे अगर लेट से ये अगर 23rd टर्म है और ये क्या है 24th टर्म है, और इधर कोई वैल्यू आ रहा है 184 से छोटा नंबर आ रहा है, इधर कोई 184 ज़्यादा आ रहा है, तो ये 184 कहाँ आ जाएगा, इस बीच में आ जाएगा, और ये भी ये कोई पोजीशन इस एपी में नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू जो होगा वो क्या मिलेगा हमें, वो हमें इंटीजर नहीं मिलेगा, मतलब ये नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। ये समझ में आया, ये क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। मतलब टर्म्स आ रहा 1 2 3 4, ये यहाँ पे ऐसा नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ फ्रैक्शन में आ जाएगा या कुछ डेसिमल में आ जाएगा, इस ढंग से कुछ मिलेगा। अगर इस ढंग से मिलता है इसका मतलब ये इस एपी का हिस्सा नहीं है, और अगर n का वैल्यू इंटीजर मिलता है तो ये एपी का हिस्सा होगा। तो कहने का सीधा मतलब ये, अगर n का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर हमें मिलता है तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो यस जो भी दिया गया टर्म है वो क्या हो जाएगा, इस एपी का हिस्सा हो जाएगा। ध्यान ये रखना है बस, हमें यहाँ से क्या निकालना होगा, n के वैल्यू को निकालना होगा, और n का वैल्यू का नेचुरल नंबर आता है कोई भी तो यस होगा, और नेचुरल नंबर नहीं आता है तो नो हो जाएगा। क्लियर, ये कंसेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। और बस अब इसी कंसेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस इससे मैं बस और ये हो गया ऑल क्लियर। अब यहाँ पे क्या दिया गया, लिखिए फटाफट से, a इक्वल टू 3, d इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 यानी 4, और क्या कुछ दिया गया है, और ये जो टर्म है tn इक्वल टू 184 है। हमें ये चेक करना है कि इसका पोजीशन क्या आ रहा है, मतलब हमें n के वैल्यू को निकालना है। फॉर्मूला वही बिल्कुल सेम है, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आइए सॉल्व करते हैं। tn कौन लेगा, 184 ले लेगा इसका पोजीशन, a कौन लेगा, a का पोजीशन 3 ले लेगा, और n हमें नहीं पता है और d हमें पता है, ये है 4। 184 इक्वल टू, इस 3 को इधर ले आते हैं, माइनस कर देते हैं, इस 3 को इधर ला करके माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 4। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 181, और ये जो 4 इस जगह पे है ये इसको डिवाइड करेगा, और जैसे ही हम लोग 181 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या डिवाइड हो पाएगा, ये एक ऑड नंबर है 181, और 4 क्या है, एक इवन नंबर है, ये कभी भी इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो करके देखते हैं क्या आता है, 4 4 16, 2 4 5 20, और 1 and 10 2 5। तो हमें ये डेसिमल मिल रहा है, और अगर आप कहें तो n निकालेंगे तो क्या आएगा, n इसमें 1 ऐड हो जाएगा, 45.25 प्लस 1 यानी कि 46.25। ये क्या है, ये कोई नेचुरल नंबर नहीं है, ये क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। क्लियर लिख दे रहे हैं, दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को। नेचुरल नंबर, ये क्या है, कोई नेचुरल नंबर नहीं है। अभी मैंने क्या बताया था, अगर नेचुरल नंबर मिलता है n का वैल्यू तो वो इसका हिस्सा होगा, इस एपी का पार्ट होगा, इस एपी का कोई एक टर्म होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नो। क्यों नो, क्योंकि हमें क्या मिला यहाँ पे, n का वैल्यू एक नेचुरल नंबर नहीं मिला। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी टर्म आएंगे वो कैसे आएंगे, वो नेचुरल नंबर के फॉर्म में आएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और यहाँ पे हमें क्या मिला, 46.25। ऐसा कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो देख ले आप उसको ध्यान से। तो आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ।
हाँ, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन 24, विच टर्म ऑफ द AP 121, 117, 113 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो यहाँ पे एक AP दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है इस AP का कौन सा टर्म होगा जो कि पहला नेगेटिव टर्म होगा। हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे 121 है, फिर 117 आया, फिर 113 आया, मतलब टर्म्स जो यहाँ पे वो डिक्रीज करते हुए जा रहा है। तो डिक्रीज करते करते क्या होगा, एक समय आएगा जब ये 0 तक पहुँचेगा या 0 के आसपास पहुँचेगा और ये फिर निगेटिव हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि जब ये निगेटिव होगा तो पहला टर्म जो निगेटिव होगा वो इसका कौन सा टर्म होगा, यानी कि हमें n की वैल्यू को निकालना है कब, जब टर्म हमें निगेटिव मिले। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसे हम लोग। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, हमेशा की तरह फर्स्ट टर्म 121, फिर निकालेंगे कॉमन डिफरेंस 117 माइनस 121, क्या मिल जाएगा हमें -4। और कुछ दिया गया है और कुछ यहाँ पे दिया गया नहीं है, लेकिन ये है कि निगेटिव टर्म चाहिए हमें। तो हम लोग कह सकते हैं टर्म होगा उस टर्म का वैल्यू क्या होना चाहिए, यानी कि 1 मिनट लिख दे रहे हैं ऐसे, Tn का वैल्यू क्या होना चाहिए, वो 0 से छोटा होना चाहिए, तब जाके हमें मिलेगा निगेटिव वैल्यू। 0 होगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, 0 के बाद हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और निगेटिव का होगा तो 0 छोटा होगा, -1 -2 ऐसा कुछ भी। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे हम लोग। फॉर्मूला वही सेम यूज करेंगे, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू दी। मैं बार बार इस फॉर्मूले को इसलिए लिखता हूँ क्योंकि जिन बच्चों को याद नहीं हुआ है, ये आप में से जिन किसी स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला अब तक याद नहीं हुआ है, बार बार मेरे साथ साथ अगर लिखते हैं, आप बार बार मेरे साथ सुनते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट इंट्रोडक्शन की वीडियो को नहीं देखा है, जो कि इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो था, उसे ज़रूर से देखिएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था nth टर्म ऑफ AP के बारे में, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे NCERT एक्सरसाइज 5.1 के, फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे NCERT एक्सरसाइज 5.2 के, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मिडिल टर्म और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। और अभी चल रहा हमारा RA सवाल का सॉल्यूशन सीरीज, जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चंस को। आई होप आप लोगों ने ये सही वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखा है आप लोगों ने तो चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से, जिसमें इन सभी चैप्टर्स के जितने भी वीडियोस अब तक आए हैं, जितने भी क्लासेस मैंने लिया है, उन सभी वीडियोस का वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप जा करके उसे देख सकते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तीनों चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इन तीनों चैप्टर का पूरा फुल कंसेप्ट विथ फुल एक्सप्लेनेशन ये भी मिल जाएगा आप लोगों को। इन सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिफरेंट चैप्टर्स के नेम से आप सर्च करेंगे। आपको करना क्या है, सर्च कैसे करना है, आप गूगल ओपन कर ले, वहाँ पे लिखे पॉलिनोमियल बाय विपुल सर, या फिर आप यूट्यूब ओपन कर ले, वहाँ पे लिखे चैप्टर का नाम बाय विपुल सर। आपको वो उस चैप्टर का जो भी प्लेलिस्ट होगा, जो भी वीडियोज अवेलेबल है, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। या फिर सिंपल सर्च करते हैं VIP ईडू सर, तो भी वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इन सभी चैप्टर्स के बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ मैंने RA सवाल और NCERT के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, एक्सरसाइज भी सॉल्व किए हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। तो आप उसे ज़रूर से देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिलहाल हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn क्या है, ये तो 0 से कम आना चाहिए। यहाँ पे क्या है, Tn जो है वो 0 से छोटा होना चाहिए। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे A प्लस n, ये तो फॉर्मूला है, ये क्या है, ये फॉर्मूला है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होगा, ये 0 से छोटा हो जाएगा, कुछ इस ढंग से हो जाएगा। A क्या है, वैल्यू पुट कर लेंगे 121, n क्या है, n के बारे में हमें नहीं पता है, और d तो हमें पता है -4, और ये 0 से छोटा होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 121 ये क्या हो जाएगा -4n, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 4 1 जा 4 ग्रेटर देन 0। 121 प्लस 4 125, ये हो जाएगा 125 माइनस 4n स्मॉलर देन 0। यानी इसे अगर शिफ्ट कर दे, ये क्या हो जाएगा -4n स्मॉलर देन -125। ये निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और n का वैल्यू क्या मिलेगा 125/4। और ये n है क्या, और ये है टर्म्स है,
तो मैंने अभी आपको बताया था जो टर्म होता है किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वो कैसा होता है, वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? नेचुरल। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे 125 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, ये एक ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, ये कभी डिवाइड नहीं होगा। अगर डिवाइड नहीं होता है तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा देख लेते हैं एक बार। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 0.25, तो n का वैल्यू हमें क्या मिला 31.25। मतलब क्या, n का जो 31.25 वाला टर्म होगा वो क्या होगा, निगेटिव टर्म होगा। लेकिन हमें ये भी पता है कि 31.25 कोई टर्म होता ही नहीं है। तो टर्म कैसा होगा, या तो 31वां टर्म होगा या तो वो 32वां टर्म होगा, यही तो होगा ना। 31st टर्म जो है वो क्या है, वो इसका पॉजिटिव रहा होगा, तब तो ये क्या कह रहा है कि पहला निगेटिव क्या आ रहा है 31.25 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 31st टर्म जो रहा होगा वो उसका पॉजिटिव रहा होगा, ऑब्वियस है। तो 31 के बाद टर्म कौन सा आता है, 32 आता है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका 32वां टर्म जो होगा 32nd टर्म वो क्या होगा, इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म ऑफ द गिवन एपी। यहाँ पे जो एपी दिया गया है इसका 32वां टर्म क्या होगा, वो निगेटिव होगा, क्योंकि 31वां टर्म जो है 31st टर्म जो है वो क्या आ रहा है, वो एक पॉजिटिव आ रहा है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कि 32वां टर्म क्या आ रहा है, चेक कर लेंगे। टी 32 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ए क्या है, ए है 121 और प्लस एन क्या है 32 माइनस वन कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा, और d कितना है -4, इसको -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 121 -4 1 जा 4 4 3 जा 12, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है -3, ये आ रहा है -3, यानी कि 32वां टर्म जो है वो साफ साफ दिख रहा है ये एक निगेटिव टर्म है। और अगर यहाँ पे निकालते हम लोग 31st टर्म तो क्या होता, इसमें कॉमन डिफरेंस को माइनस कर देंगे, -3 -4 -3 -4, ये क्या हो जाएगा -3 + 4 और ये आ जाएगा +1, यानी कि T31 जो है 31वां टर्म जो है हमारा 31st टर्म जो है वो क्या है 1 है, जो कि क्या है ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये क्या है एक पॉजिटिव नंबर है। हमें चाहिए था निगेटिव नंबर, वो कौन सा मिल रहा है 32वां टर्म 32nd टर्म। आई होप ये समझ में आया होगा कैसे हम लोग यहाँ फाइंड आउट करते हैं, बिल्कुल प्रोसेस सेम होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है टी एन जो होगा उसे 0 से हम लोग स्मॉलर लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए निगेटिव टर्म। निगेटिव कब होता है, निगेटिव उस नंबर को बोलते हैं जो कि 0 से छोटा होता है। और फिर इसी कंडीशन पे सॉल्व करेंगे, एन का वैल्यू जो आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग 31.25 आया फ्रैक्शन में आ गया, उसका एक नेक्स्ट टर्म ले लेंगे, 31 आया तो 32nd टर्म ले लेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, लिखना चाहते लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो बढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोटबुक पे नोट डाउन कर लें, जो भी करना है कर ले फटाफट से। और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स के क्लास 10 के पूरे जो भी कंसेप्ट यहाँ पे है वो आपको देखने को मिलता है। जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स को यहाँ पे शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट किया जाता है और फिर हम लोग उसमें आगे बढ़ते हैं। और आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि हम लोगों ने अब तक जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, चैप्टर की थ्योरी पोर्शन के साथ साथ हम लोगों ने वहाँ पे RS अग्रवाल और NCERT जो कि एक काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है, उसके जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी एक्सरसाइज होते हैं, उनके सभी क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाए। तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब भी हमारी वीडियोज आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर नोटिफिकेशन नहीं भी मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 12 बजे आकर के, दिन के 12 बजे आकर के आप चेक कर लिया करें, आपको क्लासेस मिल जाएंगी। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ।
तो आइए सॉल्व करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी 20 दिस इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इस एपी का पहला कौन सा टर्म होगा जो कि नेगेटिव टर्म होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 24 के जैसा है, लास्ट क्वेश्चन के जैसा। मैंने सिमिलर क्वेश्चन इस बार इसलिए लिया है यहाँ पे क्योंकि पहली बार आप लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, नेगेटिव फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा। मैंने सोचा कि हो सकता है कि एक क्वेश्चन से बहुत सारे स्टूडेंट्स के कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं हुए होंगे, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन में बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे नंबर्स जो लिए गए हैं वो थोड़े से फ्रैक्शन में लिए गए हैं। तो आपको ये देखने के बाद, इस क्वेश्चन को देखने के बाद जो भी कंफ्यूजन रहा होगा लास्ट क्वेश्चन में, वो यहाँ पे जरूर क्लियर हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सेम तरह से करेंगे। यहाँ पे a क्या हो जाएगा 20 फर्स्ट टर्म, d क्या हो जाएगा 19 1/4 -20, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा -3/4। कैसे आएगा, आप लोग सॉल्व ऐसे कर सकते हैं। ये 20 है और 19 1/4 है, तो 19 से 20 जाने में हमें एक नंबर मिलता है, इसमें से 1/4 में निकाल लिए, क्या बचा 3/4। ये निगेटिव, ये बड़ा है निगेटिव -3/4। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें। 19 4 जा 77, कुछ इस ढंग से आएगा 76 और 1 77/4 -20 करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 80 77 -80/4, फिर क्या मिलेगा हमें -3/4। आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, बस आपको करने आना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है। और कुछ यहाँ पे है नहीं, बस सिंपल एक ही चीज है, tn जो है वो 0 से छोटा है। ये समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा होगा। एक काम करते हैं, इसे यहाँ हटाते हैं, आपको समझ में आया कैसे सॉल्व किया गया। इसे सॉल्व करने आता ही होगा फ्रैक्शन को, पर स्पेस का इश्यू हो जाएगा वैसे। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। फॉर्मूला वही सेम होगा हमारा, लिखने की जरूरत है नहीं इस बार, डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग। a + n-1, a क्या है हमारे पास 20 + n-1 इंटू d का वैल्यू -3/4 इज स्मॉलर देन 0। बिल्कुल, ये क्या हो जाएगा 20 प्लस, सॉरी ये हो जाएगा -3/4n, और ये क्या हो जाएगा +3/4 स्मॉलर देन 0। इसे सॉल्व करें, 4 2 जा 8, 80 + 3 83/4 -3/4n स्मॉलर देन 0। ये समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल अलजेब्रा को सॉल्व कर रहे हैं, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। 20 को 3/4 से ऐड किए, एलसीएम लिए, 4 आया, 4 को 20 से मल्टीप्लाई किए, 4 2 जा 8, 80 आ गया, 80 1 3 83 आ गया। अब क्या हो जाएगा -3/4n, इसे भेजेंगे इधर, ये हो जाएगा -83/4। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n = 83/3। सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, n का वैल्यू 3 2 जा 6 7 8 23 3 7 21, और ये मिल जाएगा 2 यानी कि 0.66। तो n का वैल्यू हमें क्या मिला, एक नेचुरल नंबर नहीं मिला। ये क्या मिला 27.66, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। अभी मैंने बताया था आप लोगों को, जो भी टर्म्स होते हैं हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, वो किसमें होते हैं, वो एक नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, वो डेसिमल में फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यानी कि यहाँ से ये कंफर्म हो रहा है 27 टर्म जो होगा इस एपी का, वो क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर है। क्यों ऐसा, अगर 27 टर्म अगर निगेटिव होता तो यहाँ पे 27 एग्जैक्ट आता, या फिर 26 पॉइंट समथिंग आता। यहाँ पे क्या है 27 से ज्यादा, यानी कि 27 नहीं है। 27 क्या है, वो एक पॉजिटिव टर्म होगा। ठीक है, 27 के बाद कौन टर्म होगा, 28 टर्म होगा। यानी कि जो T28 होगा, यानी कि 28 टर्म जो इस एपी का होगा, वो क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा ऑफ द गिवन एपी। दिए गए एपी का, इस एपी का ये कौन सा टर्म होगा, पहला नेगेटिव टर्म होगा। क्लियर, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 28 टर्म को निकाल के देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलता है।
ये भी क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही था, क्वेश्चन 25 के जैसा, जहां पे हमें फर्स्ट निगेटिव टर्म को फाइंड आउट करना था। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं और कैसे हम लोग फर्स्ट निगेटिव टर्म को यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। आई होप जो भी मैंने बताया आज के इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो जरूर से लाइक करें। आज के सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे जब नेक्स्ट सेशन में, तो वहां पे हम लोग बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस एक्सरसाइज में उसे सॉल्व करेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम है, उसे कमेंट बॉक्स में लिख जरूर से पूछे, मैं आपके सभी डाउट्स को यहाँ पे क्लियर करूंगा जरूर से जरूर। और अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस इंपॉर्टेंट सेशंस का फायदा उठा सके, इस यहाँ पे आकर के डेली वीडियोस देख सके, मैथमेटिक्स क्लास यहाँ पे कर सके। मिलेंगे जब नेक्स्ट सेशन में तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तब तक आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें।